नाइन्थ के फर्स्ट क्लास में चैप्टर वन में तुम्हें 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। वैसे तो अप्रॉक्स 4 टॉपिक क्लियर करने होते हैं, 3 टॉपिक, जिसमें पहला जो है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर पता ही है, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है। दूसरा आएगा तुम्हारा पूर्ण संख्या, और तीसरा है तुम्हारा पूर्णांक। ठीक है, और चौथा पता ही है, इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। ये 4 टॉपिक, जिसमें 3 टॉपिक तुम पहले से ऑलरेडी कई बार सीखे हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये 3 टॉपिक कई बार हो चुके हैं। तो इसको तो मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का जो 1.1 का जो 3rd क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य, इन 3 टॉपिक से तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर तुम आसानी से दे सकते हो। तो सबसे पहले समझ लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर उन नंबर को कहा जाता है, शॉर्ट में याद रखो, क्योंकि अब तुम्हें डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, बस तुम्हें होता क्या है ये याद रखना है। तो नेचुरल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, इसको कंटिन्यूसली जो है चलाते रहो, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तुम जहाँ तक चला सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक ये ऐसे चलता रहता है। होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, और बाकी ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर लिखते जाओ, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक ही वर्ड का, एक ही नंबर के डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। और इंटीजर्स जो होते हैं, यानी जिसको हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स के दोनों साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर धनात्मक भी संख्या को इंटीजर बोला जाता है, ऋणात्मक संख्या को भी इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने 1 लिखा तो 1 भी इंटीजर्स में काउंट होगा, और अगर -1 रखा तो भी ये इंटीजर्स में काउंट होगा। लेकिन 1 नेचुरल नंबर होगा, लेकिन -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसी तरह कुछ भी लिखो, वो सारे इंटीजर्स ही होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या 0 इंटीजर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं होता, और 0 जो है स्वतंत्र रूप से कोई नंबर ही नहीं है, जब तक कि उसके साथ कोई ना कोई नंबर रहे। तो 0 को इंटीजर्स में नहीं लिखा जाता कभी। -1 कुछ भी लिखो, 5 लिखो, -7 लिखो, -13 लिखो, या सिर्फ 13 लिखो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है तुम्हारा, जो तुम्हारे 9th क्लास में है, वो है तुम्हारा मेन, जो अब समझना है इसको पूरा डिफाइन करके, रेशनल नंबर। ये है तुम्हारे टॉपिक 9th क्लास का, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है, अब ये भी समझ लो, और बाकी रेशनल नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये रेशनल में है या नहीं, उसको अलग अलग तरीके से भी लिख के देखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे ये कैसे पहचाना जाता है। तो चलो आप देखते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में फुली डिफाइन करके, कि फुल्ली इसको डिफाइन करके कैसे हम समझ पाएंगे।
होता क्या है, पहले ये चीज समझ लो। रैशनल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्या होता क्या है। तो रैशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है, शॉर्ट में समझो, रैशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है, शॉर्ट में याद रखो। जिस संख्या को P बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है, शॉर्ट में याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का पहला क्वेश्चन कि इज 0 रैशनल नंबर, क्या 0 जो है ये रैशनल नंबर है, पहला क्वेश्चन। और क्या हम इसको P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है पूछ रहा है, और क्या हम इसे P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल चीज है, मैंने अभी बता ही दिया कि रैशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिसको हम P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 0 है, तो अगर किसी भी डिजिट के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, संख्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, उसमें 1 आता है। तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1। तो अब ये P बट्टे क्यू के फॉर्म में हो गए। P की वैल्यू होगी 0 और Q की वैल्यू होगी 1। और कंडीशन क्या होता है इसका कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर Q का मान 0 आ गया, नीचे 0 आ गया और ऊपर अदर डिजिट है, तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर 0 नीचे आ जाता तो उस डिजिट का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, वो अनडिफाइंड डिजिट होता है, उस डिजिट का कोई भी आंसर नहीं होता, अनडिफाइंड डिजिट हो जाता है अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे यस 0 इज रैशनल नंबर and we can write it in the form of P upon Q, P upon Q, where Q is not equals to 0। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो तुम्हें कई बार बता भी चुका हूँ, और इन चीज़ों को ऐसे लिखा जाता है ये तुम्हें याद भी हो गया होगा। लेकिन जो एक नंबर में क्वेश्चन आता है, जो मतलब आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना कि ये रैशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, ये नंबर रैशनल है या ये नंबर इरेशनल है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो उसको देख लो कि इसका एग्जाम्पल के साथ अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा एग्जाम्पल में, मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब ये बताने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। फिर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √9, फिर मैंने यहाँ लिखा √5। नेक्स्ट नंबर 1.3, नेक्स्ट 2.13 डैश, फिर लिखा मिक्स फ्रैक्शन में इसको, फिर हमने लिख दिया 3.14, फिर लिखा 3.1007, इस तरह से हमने वैल्यू लिखा।
ठीक है, इतने नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन नंबर में हमें पहचान करना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। तुम्हारे एग्जाम में अगर रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अगर आता भी है तो इतने ही नंबर है, इसी टाइप के नंबर आएंगे, ऐसे ही मिलते जुलते इसी टाइप के, है ना। अब एज इट इज यही लिखा हुआ नहीं आ जाएगा, इसी टाइप के ऐसे मिलते जुलते नंबर आएंगे और उसी में से तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो सिंपल चीज। अब आ जाओ हम फर्स्ट नंबर देखते हैं कि ये रैशनल है। तो अगर फर्स्ट नंबर हम देखते हैं तो सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू हमें पता है। अगर सेकेंड वैल्यू q की वैल्यू नहीं पता तो हम 1 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में है। अगर ये p अपॉन q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। शॉर्ट में r लिख लो, तो r मतलब रैशनल, ठीक है, परिमेय। सेकेंड नंबर देखते हैं कि वैल्यू रूट में है, तो ये रैशनल है या नहीं। तो तुम बोलोगे कि चलो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, तो p का मान हो गया 9 और q का जो मान है वो हो गया तुम्हारे वैल्यू 1, तो हो गए। पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है और उस वैल्यू का अगर कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है तो वो रैशनल नहीं होंगे। अगर उस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है तो फिर वो रैशनल होंगे। तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो 9 का जो है 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 3। तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 3। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड डिजिट पे आ जाओ, रूट 5 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय। नेक्स्ट 1.3, ठीक है। 1.3 जो है डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं इसको कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करके चेंज करते हैं वैल्यू को, तो इसका हम अगर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसके बाद का क्या इसका प्रोसेस होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 13 अपॉन में 10। क्यों? क्योंकि रूल पता है तुम्हें, जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो, अगर वो डेसिमल अगर वहां से हटाते हैं तो नीचे उतने जीरो आ जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हो गया p अपॉन q के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ये 1.3 था तब भी ये रैशनल नंबर था, ऐसा नहीं कि हम इसको इसमें कन्वर्ट किए तब हुआ है रैशनल नंबर, ये पहले भी था। 1.3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अब तब भी ये रैशनल नंबर है। पर रैशनल कब नहीं होता, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, तो ये रैशनल है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां देखो ये पॉइंट में है, पॉइंट में ये वैल्यू है, लेकिन डिजिट के ऊपर डैश लगा है, बार लगा है, और ये जो डैश है इसका मीनिंग होता है, मतलब होता है कि जिन डिजिट पे डैश लगा है, बार लगा है, उन डिजिट को हम जितनी बार चाहे अपने आवश्यकता के अनुसार उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, 2.131313, मतलब कि जितनी बार तुम्हें लिखना है उतनी बार तुम जो है कंटिन्यूसली इसको चलाते जाओ, तो मतलब ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। इसका मतलब ये जो है रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरैशनल है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अगर तुम्हें डिजिट के ऊपर डैश दिख गया तो समझ जाओ ये रैशनल नहीं है। अब आ जाओ, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो मिक्स फ्रैक्शन को तुम्हें इम्प्रॉपर में चेंज करने आता ही है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9, 9 अपॉन में 4 आएगा।
9/4 आया तो सिंपल है, ये P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 3.141414 और डॉट 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 लगा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वैल्यू कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और भी रिपीट होगा ये, तो इससे भी हमें ये पता चला कि ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर भी कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहे हैं नंबर में, 3.107, 1007, 0 डबल हो गया, 0 में इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ट्रिपल हो गया, फिर अगर नंबर लिखेंगे तो 4 टाइम होगा, 5 टाइम होगा, ऐसे ये जितनी बार हम इसको ले जाना चाहेंगे वो ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इससे भी हम पहचान करते हैं आइडेंटिफिकेशन कि अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट डिजिट पे आ जाओ, यहाँ देखो ये जो रूट लगा है, ये रूट दोनों के लिए है, 49 के लिए भी रूट है और 2 के लिए भी रूट है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √49 अपॉन में √2। और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट तो आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू रूट में आ गया तो वो रैशनल नहीं है, ये भी इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये जितने क्वेश्चन है तुम्हारे, जो भी मैंने यहाँ लिखा है, इससे अब अलग कुछ नहीं आएगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कुछ ना कुछ। ये याद रहेगा तो ठीक है, ये अपना तुम कभी भी रैशनल इरेशनल में कभी भी गलत करके नहीं आओगे। तो ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, और इसको ये पार्ट एग्जाम्पल का जितना भी पार्ट है, बाकी इसका आगे बता देता हूँ। देखो सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का, कि राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर। मैं बुक से क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन अपने तरफ से लेके समझा दे रहा हूँ। बुक के क्वेश्चन तुम खुद ब खुद कर लोगे, अगर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ लो, टॉपिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तुम खुद करोगे और वो खुद आ जाएगा, काफ़ी आसान होते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर, यानी इन सभी नंबर के बीच के 5 परिमेय संख्या लिखना है। एग्जाम में कभी कभी 5 के जगह पे 7 भी आ जाता है, 10 भी लिखने के लिए आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि 5 पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, 10 पूछ रहे हैं या 8 पूछ रहे हैं, कितने पूछ रहे हैं। अब जो जितना पूछेगा, अब वो कैसे मतलब कि कहाँ ध्यान रखेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ अपना पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना कि कितने परिमेय संख्या, कितने रैशनल नंबर तुमसे पूछा जा रहा है 2 संख्याओं के बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि 1 एंड 2, इन दोनों के बीच के कितने रैशनल नंबर निकालने हैं तुम्हें, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू रैशनल है, तो है रैशनल, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डेनोमिनेटर की जो वैल्यू है 1 है, मतलब है ये रैशनल नंबर तो है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये देखने हैं कि डेनोमिनेटर सेम है या नहीं, डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम है या नहीं है, पहले ये चेक करना है हर एक क्वेश्चन का। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि डेनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा था, तो हमने 1 लिया है, तो 1 और 1 यानी डेनोमिनेटर तो
सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान दो जो बोल रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रैशनल नंबर तुमसे पूछा जा रहा है उससे एक अधिक से सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जितने भी दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पर कितने से? जितने पूछा जा रहा है उससे एक अधिक से। ठीक है, हमसे 5 पूछा जा रहा है तो इन सभी नंबर को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिखने का तरीका ये याद रखो। वैसे तो हम अलग अलग भी लिख के इसको दिखा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, पर साथ साथ भी लिखोगी तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो भी जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हमें 1/1 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 6 से, क्योंकि हमसे 5 पूछा जा रहा है इसीलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 पूछा जाता तो हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते। एंड और 2/1 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। मैथ का जब भी क्वेश्चन कोई सोल्व करते हैं तो पहले इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। तो इक्वल टू का साइन भी लगाना मैथ में कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, वो भी लगाते जाओ। इक्वल टू का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई करो, प्रोसेस करो तो 6/6 और यहाँ आ गया 12/6। इन दोनों के बीच में तो कोई रैशनल नंबर तुम्हें नहीं दिखा था, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है? नहीं है। पर जब हमने क्या किया, इसको आगे प्रोसेस किया तो फिर अब हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर जो है पता चल रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर चेक करेंगे, नॉमिनेटर कितना है? 6। तो बिटवीन नंबर जब भी लिखा जाता है, बिटवीन नंबर बीच की संख्या, इसके बाद का नंबर और इससे पहले का नंबर लिखा जाता है। जब भी किसी दो संख्या के बीच का नंबर लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर नहीं लिखा जाएगा और लास्ट नंबर नहीं लिखा जाएगा। बिटवीन का मतलब बस बीच के नंबर लिखना। तो 6 है तो 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए तुम्हारे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड लास्ट के नंबर जब लिखेंगे तो हम एंड लगाएंगे, ये भी रूल होता है मैथ का। एंड 11/6 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये 5 रैशनल नंबर किसके थे? 1 और 2 के बीच के। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन सेम है। अब इसी क्वेश्चन में मैं सारे समझा देता हूँ, मतलब ये भी और ये भी, इसके लिए अलग प्रोसेस होगा, अलग बताऊंगा। इन दोनों को इसी में समझ लो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू बदल जाएगी। अब वैल्यू में क्या लग जाएंगे? यहाँ माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्वेश्चन बदल गए। अब ये ए के बदले क्या हो गया? बी, -1 और 2 के बीच। तो प्रोसेस सेम चलेगा, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। बस क्या होगा, यहाँ साइन लग जाएंगे सभी डिजिट में, लगेगा। इधर तो कोई साइन नहीं आएगा, इधर साइन लग गया। अब जैसे ही साइन लग गया, एक डिजिट, दोनों जो डिजिट है वो अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो अब जो बिटवीन नंबर आएगा वो ये नहीं आएगा। अब बिटवीन नंबर में ये नंबर इसके नहीं आएंगे। तो इसके बिटवीन नंबर अब हम लिखेंगे क्या? तो समझ लो पहले, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे फर्स्ट नेगेटिव हो चाहे सेकंड नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस यहाँ होता और ये प्लस में होता, ऐसे भी हो सकता है। अगर ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा तो लिखने का तरीका, आंसर जो आएंगे वो अलग आएंगे। अब क्या आएंगे वो ध्यान दो। बस ध्यान रखना है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। कोई भी धनात्मक हो कोई भी ऋणात्मक हो, पर एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर इस तरह से क्वेश्चन का वैल्यू निकलता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो जो वैल्यू नेगेटिव है, ऋणात्मक में है, वो पहले
उस वैल्यू को जब लिखेंगे तो वो पीछे जाएगा पहले वैल्यू, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये 6/6 है, तो हम यहाँ पे -7/6 नहीं लिख सकते। जब वैल्यू माइनस में हो तो आगे नहीं जाता, पीछे जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -5/-3/-2, ठीक है, एंड -1/6। और भी इसके बहुत सारे नंबर है, हमें 5 ही चाहिए। और अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0/6। अब 0 के बाद जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव में आएगा। 0/6 के बाद 1/6, 2/6, 3/6, ऐसे ही कहाँ तक ये चलेगा, 11/6 तक। समझ में आ गया। अगर मान लो ये साइन यहां होता और ये होते पॉजिटिव और ये होता नेगेटिव, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू जाती, 12, ये नहीं जाता। तो हम क्या लिखते, -11/6, -10/6, -9/6। ये माइनस कब तक चलता जाएगा, जब तक कि 0 नहीं आ जाता, 0/6। ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा बी क्वेश्चन, एक में ही दोनों हो गए। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आ गया, अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में देखो, थर्ड क्वेश्चन में दोनों वैल्यू में माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर बना देते हैं सी। तो फिर से हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे ही, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में, यानी दोनों वैल्यू माइनस में ही आएंगे। अगर दोनों वैल्यू माइनस में आता है, मतलब शॉर्ट में समझो, अगर दोनों का साइन सेम होता है, चाहे दोनों का साइन प्लस हो चाहे दोनों का साइन माइनस हो, अगर दोनों के साइन सेम हो तब ये इसके बीच के नंबर को ही हम देखेंगे। अब जो ये वैल्यू है ये आगे जाएगा, अब ये पीछे नहीं जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पीछे कब जाता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। तो जो ऋणात्मक होंगे वो पीछे पहले जाएगा, पीछे की संख्या लिखेंगे, प्रीवियस नंबर लिखेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम आफ्टर नंबर लिखेंगे। लेकिन यहाँ दोनों ही माइनस में है, नेगेटिव में है, यानी दोनों का साइन सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आगे के नंबर लिखेंगे। -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 एंड -11/6। हो गए 5 नंबर, 5 ही नंबर लिखने थे तुम्हें जब दोनों माइनस में हो तो, ठीक है। अब देख लो, अब लास्ट है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसको हमें अलग से, इसका अलग रूल आएगा, अभी इसमें ये कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसके रूल आप समझ लो। इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा तुम्हें सीखने हैं, बाकी जो है वही है, सेम है, एक स्टेप एक्स्ट्रा सीखेंगे, एक ही स्टेप। डी क्वेश्चन यहाँ है तुम्हारा 5/2 एंड 7/3। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जब तुम्हें रेशनल नंबर के बिटवीन नंबर पूछे तो सबसे पहले क्या देखो, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, यानी नीचे की वैल्यू हर जो है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं हिंदी में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये तो सेम है नहीं। अगर सेम नहीं है तो क्या करो तुम, पहले डिनोमिनेटर सेम करो, और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तब चेक करना कि इन दोनों के बीच में नंबर है जो जितने तुम्हें चाहिए। अगर नहीं है तो फिर से वही रूल, मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा। तो इसमें एक स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है, क्या कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का 2 रूल है, एक तो है तुम्हारा कि इन दोनों का एलसीएम करके तुम सेम कर सकते हो, दूसरा है कि इस रैशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इस रैशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला तो ओरली ही तुम्हें समझ में आ गया, डिनोमिनेटर सेम करना, यानी इस रैशनल नंबर को हम
3 से करेंगे, तो इसको भी 3 से और इसको भी, और इसको करेंगे 2 से, तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो डिनोमिनेटर देखना सेम हो जाएगा, और फिर उसके आगे तुम्हें आता ही है डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए। दूसरा तरीका है तुम एलसीएम करके कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इक्वल्स टू में कितना आएगा 6। अब 2 और 3 का एलसीएम करेंगे, कितना आ गया 6। अब लिखो यहाँ फर्स्ट जो रेशनल नंबर है तुम्हारा 5/2। अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 टाइम। तो इस 3 से अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेकेंड नंबर कितना है तुम्हारा 7/3। 3 को पढ़ो, कितने टाइम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 टाइम। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका प्रोसेस करो, तो ये कितने आ गए 15/6, और दूसरा कितना आ गया 14/6। तो 14/6 और 15/6 इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर है नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर तो सेम हो गया हमारा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने निकालने हैं हमें, तो 6 से गुणा कर दो। अगर 7 निकालने होंगे 8 से गुणा कर देंगे, अगर 10 पूछेगा तो 11 से गुणा कर देंगे। इसके आगे का रूल तुम्हें पता ही है, इसके आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करना है, ये 15/6 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मिनिमम 6 से करेंगे, मैक्सिमम तो तुम्हारी मर्जी है, जितने से करना है, 10 से करना है तो कर लो, मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी है कि कितने से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मिनिमम 6 से करेंगे। और फिर यहाँ पे कितना आ गया 14/6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये कितना हो गया 90/36, और ये हो गया तुम्हारे 84/36 हो गए। अब इन दोनों के बीच के नंबर लिख दो, तो 84 है तो 84 के बाद का नंबर लिखेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों का साइन सेम है, तो दोनों में नंबर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 85/36, 86/36, 88/36 और 89/36। ये हो गए तुम्हारे रेशनल नंबर का, जितना भी बिटवीन नंबर निकालने हो, दो रेशनल नंबर के बीच के अगर नंबर निकालना हो तो ऐसे करेंगे। पर इसमें दो नंबर के बीच के इरेशनल नंबर भी पूछे जाते हैं, अपरिमेय संख्या में, तो वो अगले टॉपिक में करवा दूंगा कि इरेशनल नंबर आएगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर रैशनलाइज कैसे करते हैं, परमेयीकरण कैसे किया जाता है वैल्यू का, वो भी तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक में हो जाएगा। तो 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, तो तुम्हारी ये क्लियर हो जाएंगे।